एक सेकंड ना, पीपीटी शेयर कर लो। दिख रहा है सब लोगों को पीपीटी? दिख रहा है पीपीटी? दिखाई दे रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले रोम्बस बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में रोम्बस स्टार्ट किया था हमने, और रेक्टेंगल कंप्लीट किया था। रेक्टेंगल के सम्स काफी इजी है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी इजी है। जो लोग एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर, वो लोग वो रिकॉर्ड हुआ है ऑलरेडी, तो तुम लोग वो उसमें से पढ़ लेना। कुछ डाउट रहेगा तो मैसेज कर सकते हो फिर नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो, ठीक है? रोम्बस स्टार्ट करते हैं। देखो, rhombus is again, it is a type of quadrilateral, as we all know। इसमें देखा था हमने इतने सारे टाइप्स है quadrilaterals के, वैसे ही rhombus भी एक टाइप का quadrilateral है, ठीक है? अभी rhombus होता क्या है, देखो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ फटाक से, ध्यान से सुनना। सी what exactly is rhombus? The definition of rhombus says a quadrilateral having all sides congruent is called as rhombus। मतलब एक quadrilateral है, quadrilateral मतलब फोर साइडेड क्लोज फिगर है जिसके सब साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। अगर एंगल भी दिया होता इक्वल, अगर उधर स्टेटमेंट में लिखा होता कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तब जाके वो स्क्वायर होता था। कुछ लोग बोले सर स्क्वायर भी तो हो सकता है, हाँ, बट तभी स्क्वायर होगा जब यहाँ पे एंगल्स भी लिखा होगा। एंगल्स ने लिखा है ना, यहाँ पे तो साइड्स लिखा है। दैट इज द रीजन दिस इज just a rhombus, ठीक है? सी सो we'll draw one quadrilateral in which all sides are equal, ठीक है? इसमें एंगल्स इक्वल नहीं बोला, एंगल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो एंगल्स को वैसे ही रख देंगे जैसा पैरेललोग्राम था। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई भी नया क्वाड्रिलेटरल आता है उसको पैरेललोग्राम से कंपेयर करने का, जो भी क्वाड्रिलेटरल आगे भी आएगा उसको पैरेललोग्राम से कंपेयर करने का, एंड फिर देखने का क्या क्या चेंजेस हुए इसमें। इफ यू ऑब्जर्व हियर केयरफुली, ये पैरेललोग्राम के जैसा ही दिख रहा है, ठीक है? बस इसमें हमने साइड्स इक्वल बना दिए। लास्ट टाइम रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम में एंगल्स इक्वल बना दिए थे, 90 हो गया था। तो पैरेललोग्राम में जो हम चेंजेस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अभी इसमें लिखते हुए कैसे लिखेंगे? नाउ दिस क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, व्हाई? बिकॉज़ ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? सो विल राइट नेम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज AB congruent to BC, congruent to CD, congruent to AD। all sides are congruent, therefore we can say this quadrilateral is a rhombus। हाँ हाँ, स्क्वायर में सब एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं ना, बट इसमें नहीं है। इसमें बोला किधर 90 डिग्रीज, इक्वल भी नहीं बोला। दैट इज द रीजन दिस इज रोम्बस, जस्ट विल टेक ऑल साइड्स टू बी इक्वल, ठीक है? सो यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, ठीक है? अब इसके अपोजिट साइड्स देखो ध्यान से। अपोजिट साइड्स दिख रहे हैं AD और BC। आर दिस अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर? सी AD is parallel to BC, as we can see। Next, other opposite side, see AB and CD, these opposite sides are also parallel। That means here also we can say this is a quadrilateral in which opposite sides are parallel। याद है कौन सा quadrilateral में होता है opposite sides parallel? both pair of opposite sides are parallel। in which quadrilateral we have both pair of opposite side parallel? सोच के बताओ कौन सा quadrilateral में होता है? very good, parallelogram। that means we can say this quadrilateral is parallelogram। मतलब every rhombus is a parallelogram। मतलब ये quadrilateral को तुम parallelogram भी बोल सकते हो because it satisfies definition of parallelogram, ठीक है? रेक्टेंगल नहीं बोल सकते because इसमें एंगल्स 90 डिग्री नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, कोई भी quadrilateral को पैरेललोग्राम से कंपेयर करने का, और कोई quadrilateral से कंपेयर नहीं करने का। फर्स्ट पैरेललोग्राम आया था, ठीक है? वी स्टार्टेड विद पैरेललोग्राम, ठीक है? स्क्वायर भी बताता हूँ मैं आगे डिटेल में, जब स्क्वायर बताऊंगा तो थोड़ा जो स्क्वायर का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। फिलहाल इतना ही याद रखो कि a quadrilateral four-sided closed figure जिसमें all sides are equal is called as rhombus। And since opposite sides are parallel to each other, we say every rhombus is a parallelogram। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी पैरेललोग्राम सॉरी rhombus का फर्स्ट प्रॉपर्टी याद है किसी को? फर्स्ट प्रॉपर्टी लास्ट टाइम मैंने बताया था, कोई बोलेगा? एंगल्स का था कि साइड का था? साइड्स का तो हो गया डेफिनेशन। अभी एंगल्स के बारे में क्या पता है तुमको? एंगल्स के बारे में क्या पता है? साइड्स तो हो गया ना, डेफिनेशन में हमने लिख दिया ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स के बारे में क्या पता है? एंगल्स पहले एंगल का आता है ना, फिर डायगोनल का बाद में लिखते हैं। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं opposite angles are congruent। very good, so we can write opposite angles of rhombus are congruent। अब इसमें opposite angle कौन से होंगे? we all know A and C are opposite angle, so A will be congruent to C। next, other opposite angle will be B and D, so angle B will be congruent to angle D, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है? So rhombus के opposite angles are congruent। Next, second property, diagonal से related। याद है लास्ट टाइम बताया था क्या था second property? diagonal से related। diagonals are नहीं लिखो मत, मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी मत लिखो। diagonals are
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वेरी गुड, मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी रहेंगे एंड बाइसेक्टर भी रहेंगे। वी ऑल नो परपेंडिकुलर मतलब बीच में 90 डिग्रीज होगा एंड बाइसेक्टर्स मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। दैट मींस हियर यू कैन राइट ए ओ बी टू बी 90 डिग्री। अभी देखो चारों एंगल 90 रहेंगे तो यू कैन पिक एनी वन एंगल। अभी यहाँ पे हमने ए ओ बी पिक किया है, ठीक है, सो एंगल ए ओ बी विल बी 90 डिग्री एंड इट बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो BO विल बी इक्वल टू OD एंड AO विल बी इक्वल टू OC। क्लियर, यहाँ तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझा? सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अभी एक थर्ड वाला स्पेशल प्रॉपर्टी बताया था, थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, याद है किसी को डायगोनल से रिलेटेड? डायगोनल बाइसेक्ट्स, याद है? डायगोनल बाइसेक्ट्स इट्स अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है मैं वापस बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी 2-3 बार बताया था, ये थोड़ा अलग है, इसके लिए वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सी, इफ यू ऑब्जर्व डायगोनल्स, डायगोनल्स हमेशा अपोजिट एंगल को टच करते हैं। नहीं लिखो मत, मैं बताता हूँ क्या लिखना है, अभी मत लिखो, सुन लो ध्यान से। डायगोनल्स हमेशा अपोजिट एंगल को टच करते हैं। सी, इफ यू ऑब्जर्व दिस डायगोनल AC इज टचिंग अपोजिट एंगल A एंड C, तो अब ये एंगल को ना सिर्फ टच नहीं करेगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट। अब यहाँ पे जो लिख के आ रहे हो मत देखो, सिर्फ फिगर में देखो, बाइसेक्ट करेगा मतलब यहाँ के दीज टू पार्ट्स विल बी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे एंड नीचे के दीज टू पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। समझा सबको? डायगोनल बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल का मीनिंग, डायगोनल हमेशा अपोजिट एंगल को ही टच करेगा, डायगोनल ऐसा क्रॉस में बनाते हैं ना, तो सिर्फ वो टच नहीं कर रहा है, वो दोनों अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मतलब ये ऊपर के दो पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर एंड नीचे के दो पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व अदर डायगोनल, इफ यू ऑब्जर्व BD भी अपोजिट एंगल्स को टच कर रहा है, दैट इज B एंड D, तो सिर्फ टच नहीं करेगा, वो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट भी करेगा, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये दिस टू पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर, देखो ध्यान से ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे, so these two parts will be equal to each other and यहाँ पे ऊपर के साइड में these two parts will be equal to each other। ये बीच में जो इंटरसेक्ट होता है उसको मत देखो, तो अपोजिट एंगल्स को देखो, वहाँ पे लिखा है ना बाइसेक्ट्स अपोजिट एंगल, तो अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करेगा मतलब अपोजिट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्लियर है तीनों प्रॉपर्टी सबको? So any quadrilateral in which all sides are equal is called as rhombus, जिसका first property is opposite angles are congruent, second property is diagonals are perpendicular bisectors of each other, and third property is diagonals bisect opposite angles। याद होगा सबको? क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लिखना स्टार्ट करो। अभी लिखो प्रैक्टिस सेट 5.3, प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड, practice set 5.3 या फिर you can just write 5.3 question number 2। सी, अभी सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन क्वेश्चन पढ़ने के बाद? सबसे पहला फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू एज सून एज वी रीड क्वेश्चन, वी फाइंड व्हिच क्वाड्रिलैटरल इज गिवन। वेरी गुड, बताया था ना हर समय यही करते थे। ये सब में कौन सा क्वाड्रिलैटरल दिया है? रोम्बस, दैट मींस वी नीड टू ड्रॉ रोम्बस एंड वहां पे रोम्बस का नेम भी दिया है, सो इट सेज रोम्बस PQRS, सो वी विल ड्रॉ वन रोम्बस इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल PQRS। ड्रॉ कर लो, जल्दी ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन रोम्बस, नेम इट एज PQRS। डन। एक ना व्हाइट कलर का स्टेंसिल आता है, पता है क्या तुम लोगों को? उसमें सब 2D फिगर्स होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो खरीद लो, वो एग्जाम में काम आएगा, उसमें से फिगर फटाफट ड्रॉ कर सकते तुम लोग। ये रफ फिगर खरीद लो, 15-20 रुपए का ही आता होगा, खरीद लो, एग्जाम में काफी काम आते हैं क्वाड्रिलैटरल चैप्टर में। सर्कल भी होता है तो उसमें सर्कल भी फटाक से बना सकते हो, ठीक है। जिसके पास है वेरी गुड, उसके पास नहीं है खरीद लो, मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान पे, ठीक है। डन। सो वी आर डन विद रोम्बस। क्वेश्चन में रोम्बस दिया था, नेमिंग किया PQRS। नेक्स्ट इट सेज PQ, यहाँ पे दिया है PQ का वैल्यू इज 7.5। अब PQ मेरे को बताओ क्या है? PQ इज साइड ऑफ रोम्बस, तो अगर PQ 7.5 है तो बचे हुए सब साइड भी 7.5 होंगे ना, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमको पता है, तो ऑल साइड्स का वैल्यू विल बी 7.5, तो वहां पे लिख लो PQ के जगह पे 7.5। डन। इन प्लेस ऑफ PQ राइट 7.5 एंड रोम्बस है तो सब साइड 7.5 देंगे। डन। नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ QR, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे QR को ढूंढते, दिख रहा है QR कितना रहेगा? QR का वैल्यू एकदम सिंपल, कितना रहेगा? 7.5। वेरी गुड। रीजन क्या आएगा उसका? व्हाई इट इज 7.5? बिकॉज इट इज साइड ऑफ अ रोम्बस, या फिर यू कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ रोम्बस। समझा? तो लिखते वक्त हम लिख लेंगे, आगे देखते हैं और क्या बोला है। और क्वेश्चन में दिया है इफ एंगल QPS, ये एंगल ढूंढते हैं, ढूंढो ये एंगल, कहीं दिख रहा है? QPS, दिस एंगल इज गिवन टू अस 75 डिग्रीज, ठीक है।
देन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर. दिख रहा है पी क्यू आर, दिख रहा है यहाँ पे पी क्यू आर. This is one angle that you need to find, and other angle is SRQ. SRQ. अभी angle R तो काफी simple है. Angle R कितना रहेगा? Angle R will be 75 degrees because opposite angles are congruent. देखा ना प्रॉपर्टी. तो ये 75 तो ये भी 75 रहेगा. अच्छा ये quadrilateral rhombus के साथ साथ parallelogram भी है ना. तो ये adjacent angles will be supplementary to each other. याद है parallelogram का प्रॉपर्टी? मतलब P plus Q will be equal to 180. तो 180 माइनस 75 किया तो ये एंगल मिल जाएगा. वो मैं स्टेप वाइज वापस बताता हूँ. कुछ लोगों का आंसर भी आ गया. वेरी गुड. तो टेंशन मतलब मैं वापस एक बार बताता हूँ. ऐसे ही हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों को कि अपन क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद साइड फर्स्ट. क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है वो एंगल्स तुम लोग लिख लो. वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना लो. 2 मिनट वेट करता हूँ. तुमने भी फिगर ड्रॉ किया रहेगा. वहाँ पे वो एंगल 75 डिग्रीज लिख लो एंड वो क्वेश्चन मार्क कर लो. तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या दिया था? क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ rhombus. लिख लो. Quadrilateral PQRS is rhombus. Reason given. Don't forget to write reason. Reason will be given. Quadrilateral PQRS is rhombus. Reason given. Done. Quadrilateral PQRS is rhombus. Reason given. Completed. Done everyone. Next. अभी अपना को साइड फाइंड करना है. ठीक है. अभी साइड यहाँ पे है. कौन से दो साइड्स का रिलेशन लेंगे? सी वन इज गिवन PQ. PQ का वैल्यू दिया है एंड QR फाइंड करना है. बट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज टू साइड्स? दे आर इक्वल टू ईच अदर. तो वो लिखते हैं. लिखो QR इज इक्वल टू PQ. QR इज इक्वल टू PQ. लिख लो फटाफट. QR इज इक्वल टू PQ. रीजन में आएगा बाय डेफिनेशन. और यू कैन राइट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. QR is equal to PQ. QR सुन रहा नहीं है क्या तुम लोगों? स्पीक लाउडली क्यों बोले? हेलो हेलो सुनाई दे रहा है क्या? QR is equal to PQ. रीजन में you can write sides of rhombus are equal और you can write by definition. By definition लिखा तो भी चलेगा. अभी सुन रहा है क्या बार बार? हेलो 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 हेलो. लिखा? So you can write sides of rhombus are equal. Done till here. Next, अभी ये दोनों में से एक साइड का वैल्यू पता है क्या? देख के बताओ क्वेश्चन में दोनों में से किसका वैल्यू दिया हुआ है वो लिखते हैं. किसका वैल्यू दिया है क्वेश्चन में? देखो फिगर में भी लिखा था हमने. किसका वैल्यू दिया? PQ. लिखो बट PQ इज इक्वल टू 7.5 यूनिट्स. यूनिट्स नहीं लिखा तो भी चलेगा. वहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखना. क्वेश्चन में दिया नहीं है सेंटीमीटर. सो इट विल बी PQ इक्वल टू 7.5. रीजन विल बी गिवन. PQ will be 7.5. Reason will be given. Next, so QR will be लिख सकते हो. सिंपल है इसके बाद का स्टेप. तो लिख लो. Therefore, QR will also be equal to 7.5. So here we complete our first part. Done. अरे थोड़ा ज्योमेट्री का पोर्शन पेंडिंग है इसके लिए रोज रख दें. एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मे बी रोज नहीं रहेगा. देखते हैं हो गया सब लोग का. लिख के QR इज इक्वल टू, वैसे हो जाएगा अभी ये वीक तक हो जाएगा पोर्शन. तो फिर हर दिन नहीं रहेगा लेक्चर. हो गया सबका यहाँ तक. सो QR ऑल्सो कम्स आउट टू बी 7.5. नेक्स्ट अभी आगे क्या फाइंड करना है हमको? नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल PQR एंड SRQ. तो पहले SRQ निकालते हैं. ज्यादा सिंपल है ना. ये SRQ कितना रहेगा? वैल्यू ऑफ SRQ विल बी इक्वल टू 75. ठीक है 75 रहेगा ना. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. तो लिखो फटाफट. एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल QPS. एंगल SRQ इज इक्वल टू एंगल QPS. रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. इसमें बाय डेफिनेशन नहीं लिख सकते. डेफिनेशन में साइड्स था. जिन लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो इन्फॉर्म कर दो. लेक्चर हो जाएगा उसका भी. जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वहाँ वो ब्रांच वगैरह में जैसे तुम लोग जिनसे कोऑर्डिनेट करते हो उनको इन्फॉर्म कर दो. वो भी हो जाएगा कंप्लीट. टेंशन मत लो. हो गया यहाँ तक. सो SRQ इज इक्वल टू QPS. डन. हाँ तो इन्फॉर्म किया तो होगा ना. बट ऑब्वियस होगा. कंप्लीट हो जाएगा. टेंशन मत लो एग्जाम के पहले. हो गया सबका यहाँ तक. सो SRQ इज इक्वल टू QPS. रीजन विल बी अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल. डन. रीजन लिख लो. अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल.
नेक्स्ट, अब ये दोनों में से किसका वैल्यू दिया है, दोनों में से किसका वैल्यू दिया है, देख के बताओ विच वैल्यू इज गिवन। वेरी गुड, लिखो बट एंगल QPS is 75 degrees that is given to us. रीजन लिखना given, but angle QPS is equal to 75 degrees, reason given. But angle QPS is equal to 75 degrees, reason given. Therefore SRQ कितना रहेगा, SRQ, therefore SRQ will also be equal to 75 degrees. लिख लो, कंप्लीट कर लो, तो सेकंड पार्ट भी आ गया अपना। लिखो therefore SRQ is also equal to 75 degrees. Completed. Therefore SRQ is also equal to 75 degrees. Done everyone? समझा सबको, यहाँ तक समझा सम? एक एंगल निकला, एक साइड निकला। अब सेकंड साइड निकालते हैं। सेकंड साइड के लिए क्या यूज करेंगे, याद है मैंने बताया था, क्या यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अरे बोलो, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे, कैसे आ गया एंगल? 180 डिग्री वाला, पैरेललोग्राम वाला। वेरी गुड, लिखते लिखो फटाफट। सो यहाँ पे वी नीड टू फाइंड एंगल Q एंड वी ऑल नो दैट वी कैन से रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो पहले वो लिखते, लिखो क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। रीजन में आएगा एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, रीजन में आएगा एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। डन। अब इसको पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा ना, पहले एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है। तो quadrilateral PQRS is a parallelogram, रीजन में आएगा every rhombus is a parallelogram. Completed till here. Next we can write adjacent angle. कौन सा दो adjacent angle लोगे? Angle P and angle Q. लिखो angle PQR plus angle SPQ is equal to 180 degrees. Angle PQR plus angle SPQ is equal to 180 degrees. Done. रीजन क्या आएगा इसका, रीजन कोई बता सकते हैं, रीजन क्या आएगा? सोच के बताओ, पैरेललोग्राम में कितने बार लिखा है ये अपन ने, बताओ सोच के क्या आएगा रीजन? नहीं, लीनियर पे थोड़ी आएगा, और सोचो। एडजेसेंट एंगल, वेरी गुड, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्रीज। ठीक है, अभी 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करो इसके आगे, खुद से सॉल्व करो, आएगा सबको। फिगर में देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बहुत लोगों का आंसर भी आ गया है। दो आंसर भेज रहे हैं, कोई भेज रहा है 105, कोई भेज रहा है 115। चेक करो कौन सा राइट है। हाँ, मैं प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ, 2 मिनट ये हो जाए तो सबका। तो जब तक सब लोग सॉल्व कर रहे, ये लो देख लो प्रीवियस स्लाइड। कुछ लोग बोले सर पिछला स्लाइड बताओ, ये लो जल्दी, थोड़ा जल्दी लिख लो, बाकी लोग सॉल्व कर लो। देखो 105 आ रहा है कि 115 आ रहा है? अरे जिसने बोला था सर शो प्रीवियस स्लाइड, देख ले, जल्दी देख लो। हो गया, चेंज करूँ स्लाइड? काफी लोगों का आ गया 105 आंसर। मैं यहाँ पे सॉल्विंग भी बता देता हूँ, देख लो ऐसे ही किया है क्या। एकदम सिंपल है, 180 माइनस 75, तो इट कम्स आउट टू बी 105 डिग्रीज। लिख लो, कंप्लीट कर लो, चेक कर लो, जिसका हो गया रहेगा, जिसका नहीं हुआ है लिख लो फटाफट। डन एवरीवन? सो एंगल PQR कम्स आउट टू बी 105 डिग्रीज। सबको समझा क्या? सब सिंपल था ना एकदम। रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज किया, फिर रोम्बस को पैरेललोग्राम बोलते हैं तो उसका पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी यूज किया। कंप्लीटेड एवरीवन? आ गया सबका 105, पूरा सम हो गया। चलो नेक्स्ट सम बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम के तरफ बढ़ते हैं। देखो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सबसे पहले क्वेश्चन में क्वाड्रिलैटरल ढूंढने का। कौन सा क्वाड्रिलैटरल दिया है बताओ? देखो क्वेश्चन पढ़ो, रोम्बस दिया है, वेरी गुड, ड्रॉ करो एक रोम्बस। अभी रोम्बस का नाम नहीं दिया है, तो यू कैन नेम इट एनीथिंग। हियर विल नेम ABCD। तो यहाँ पे जो नेमिंग आ रहा है वही कर लो, एग्जाम में तुम लोग कुछ भी नेम कर सकते हो। कर लो, ड्रॉ करो एक रोम्बस, नेम इट एज ABCD। जल्दी ड्रॉ कर लो, ड्रॉ वन रोम्बस, नेम इट एज ABCD। डन हो गया ड्रॉ करके? थोड़ा जल्दी, थोड़ा और 1 मिनट रुकता हूँ, जल्दी ड्रॉ कर लो, नेमिंग कर लो ABCD। हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ, लिख लो, जल्दी ड्रॉ कर लो। एंड सब साइड्स भी इक्वल मार्क करना, क्योंकि रोम्बस है वो, तो इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड्स इक्वल मार्क करना एंड वहां पे लिख लो ABCD। डन? अरे लास्ट स्लाइड वही था ना, सिंपल था ना, 180 से माइनस तो करना है।
180 से माइनस कर आ जाएगा। एक काम कर, ये सम स्टार्ट कर, लास्ट स्लाइड तू रिकॉर्डिंग में जाके एक बार वापस देख लेना, क्योंकि सब लोग अब ये सम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका लास्ट स्लाइड का एक या दो स्टेप बाकी है, रिकॉर्डिंग में जाके वापस एक बार देख लेना पूरा सम। ठीक है, अभी फिलहाल ये सम स्टार्ट करें तो ये सम भी रह जाएगा। ठीक है, डन टिल हियर। चलो नेक्स्ट, आगे क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, चलो पहले ये लिख लेते हैं, लिख लो, लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी रोम्बस। अभी ये गिवन नहीं था, ये हमने ड्रॉ किया है, इसके लिए वहां पे लेट लिखा है, लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी। वो एबीसीडी नाम क्वेश्चन में दिया नहीं था, वी अज्यूम्ड इट टू बी एबीसीडी। देखो, लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी रोम्बस, लेट क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी बी रोम्बस। डन। नेक्स्ट इट सेज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस के दोनों डायगोनल्स दिए, तो पहले दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर लो, एंड दोनों डायगोनल्स का वैल्यू दिया है 20 एंड 21 सेंटीमीटर, तो लिख भी लो। सो AC is 20 and BD is 21 सेंटीमीटर। लिख लो, ड्रॉ बोथ डायगोनल्स, बीच में 90 डिग्री दिखाया तो भी चलेगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड दोनों डायगोनल्स का वैल्यू दिया है। लिख लो, AC is 20, BD is 21 सेंटीमीटर। ड्रॉ बोथ डायगोनल्स एंड दोनों डायगोनल्स का वैल्यू भी लिख लो, AC is equal to 20 सेंटीमीटर, BD is equal to 21 सेंटीमीटर। डन। बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट M रखना। हाँ वेट कर रहा हूँ, लिख लो, जल्दी लिख लो, वेट कर रहा हूँ मैं। बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो उधर M आया, M, तो वहाँ पे M लिखना, बीच में इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लो एंड सम में लिख लो, AC is 20 सेंटीमीटर एंड BD is 21 सेंटीमीटर। कंप्लीटेड। डन एवरीवन, हो गया क्या? जल्दी थोड़ा। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करना है, सी क्वेश्चन सेज फाइंड साइड ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस का साइड निकालना है एंड वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। अब देखो, साइड, एक साइड अगर मेरे को आ गया, सपोज इसका वैल्यू 5 रहेगा, तो बचे हुए साइड का वैल्यू कितना रहेगा? सपोज ये साइड का वैल्यू 5 रहेगा, तो बचे हुए साइड का भी 5 रहेगा ना, तो 5 + 5 + 5 + 5 करके पेरीमीटर भी आ जाएगा सब साइड्स को ऐड करके, तो टोटल पेरीमीटर 20 आएगा। तो उसके लिए हमको पहले एक साइड निकालना पड़ेगा। एक बार एक साइड आ गया तो वी कैन इजीली फाइंड पेरीमीटर, तो विल जस्ट फोकस ऑन साइड। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी आ रहा है वो 2 मिनट जाने दो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना दो, वी नीड टू फाइंड वन साइड, विल फाइंड एनी वन साइड, उसके बाद में जो भी वैल्यू रहेगा उसको इंटू 4 करेंगे ताकि विल गेट पेरीमीटर। अभी कुछ लोग बोल रहे पाइथागोरस होगा, वेरी गुड, पाइथागोरस से होगा। कैसे होता है मैं बताता हूँ। सी, यहाँ पे वी हैव वन डायगोनल, सी one of these diagonals are given to us. ठीक है, we all know these are perpendicular bisectors and we have value of one diagonal. अभी AC का वैल्यू मेरे को बताओ कितना है? AC का वैल्यू ध्यान से देखो, हमने लिखा भी वहां पे, AC का वैल्यू कितना है? 20 है, 20। तो AM का वैल्यू कितना रहेगा? AM का वैल्यू जो वो राइट एंगल का साइड है, AM का वैल्यू 10 रहेगा। वेरी गुड, मतलब इसका वैल्यू 10 आएगा। तो फाइंड करते हैं पहले 10 कैसा है। नेक्स्ट यहाँ पे चलो लिखते हैं पहले वो 10 कैसा है वो बताते, फिर उसके बाद में नेक्स्ट साइड बताता हूँ कैसा है। लिख लो फटाफट, AM विल बी हाफ ऑफ, AM विल बी हाफ ऑफ, किसका हाफ रहेगा? AM विल बी हाफ ऑफ AC। लिख लो, AM विल बी हाफ ऑफ AC। रीजन क्या आएगा, क्यों है वो हाफ, क्यों है? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लिख लो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हाँ, बिटवीननेस से भी कर सकते हो बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो उससे बेटर है डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बिटवीननेस से किया तो भी करेक्ट है, बट ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज किया तो कम स्टेप्स में आंसर आता है। लिखो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, फिर सब्स्टिट्यूट करो। AC का वैल्यू कितना दिया है? सब्स्टिट्यूट करो AC का वैल्यू, हाफ ऑफ 20 कितना आएगा आंसर? हाफ ऑफ 20। लिख लो 10 सेंटीमीटर। जल्दी कंप्लीट करो, फिगर में भी लिख लो। लिखा? जल्दी थोड़ा। So half of 20 comes out to be 10. Done. Next side. वो राइट एंगल ट्रायंगल में AMB में, राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा कौन सा साइड है मेरे को बताओ? BM है, BM। ये हो गया सबका ये स्लाइड, जल्दी थोड़ा। नेक्स्ट, BM है, BM। सो BM विल बी हाफ, किसका हाफ रहेगा सोच के बताओ? BM विल बी हाफ ऑफ, लिख लो फटाफट, BM विल बी हाफ ऑफ BD। वेरी गुड, लिखो BM विल बी हाफ ऑफ BD। लिखा? BM will be half of BD. Then reason लिखो, diagonals of rhombus bisect each other, same reason.
करो सब्स्टिट्यूट, बताओ कितना आता है आंसर। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ BD, स्टेप्स लिख लो फटाफट। डन, लिख लो, आया आंसर 10.5 सेंटीमीटर। सो BM कम्स आउट टू बी 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों साइड आ गए क्या, तो तुम लोग के उधर फिगर में भी लिख लो, तुम लोग ने जो फिगर ड्रॉ किया ना उधर भी लिख लो 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। डन। In this right angle triangle we have two sides, we just now calculated, we'll find third side by using which theorem, कौन सा theorem यूज करोगे? एकदम सिंपल, पाइथागोरस ना। वेरी गुड, चलो पाइथागोरस का स्टेप्स लिखते हैं। ये हो गया क्या, यहाँ तक हो गया सबका लिख के? जिसका यहाँ तक हो गया पाइथागोरस का स्टेप्स लिखना स्टार्ट करो खुद से, आएगा ना सबको। पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अज्यूम किया? इन ट्रायंगल विच ट्रायंगल विल से विल टेक, हाँ हाँ मैं वो स्लाइड ऐसे ही रख रहा हूँ, जिनका हो गया उन लोग के लिए बोल रहा हूँ। जिनका हो गया पाइथागोरस का 2-3 स्टेप्स खुद से लिखो, मैं बताता हूँ, ट्राई तो करो थोड़ा। लिखो इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB, हो गया लिख के? लिखो फटाफट, पाइथागोरस अप्लाई करो। क्या आएगा, इन ट्रायंगल AMB, इन ट्रायंगल AMB which angle is 90 given, देख के बताओ। इन ट्रायंगल AMB which is 90 डिग्री, एंगल M, बट वो 3 लेटर में लिखना क्योंकि एंगल M 4 है यहाँ पे, तो हमने जो एंगल अज्यूम किया वो 3 लेटर में लिखना। सो इट विल बी एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका रीजन गिवन नहीं आएगा, सोच के बताओ रीजन क्या आएगा इसका। एंगल AMB 90 क्यों है, सोच के बताओ। गिवन मत लिखना, गिवन रॉन्ग है, उधर क्वेश्चन में दिया नहीं हो। क्यों आएगा 90 डिग्रीज? वेरी गुड, डायगोनल्स, डायगोनल्स क्या था, डायगोनल्स आर, नहीं डेफिनेशन भी नहीं आएगा, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेरी गुड, लिखो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख लो एंगल AMB is equal to 90 degrees, reason will be diagonals of rhombus are perpendicular to each other. Done? जल्दी थोड़ा, रीजन पूरा लिखना, एग्जाम में हाफ मार्क कट हो जाएंगे रीजन नहीं लिखा तो, और गिवन लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा, उसका रीजन गिवन नहीं है। वो रोम्बस के परपेंडिकुलर, रोम्बस के डायगोनल का एंगल है, इसके लिए 90 डिग्री है। लिख लो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंप्लीटेड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जिसका हो गया पाइथागोरस अप्लाई करो वो येलो ट्रायंगल में। क्या आएगा बताओ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AB स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ, करो खुद से अप्लाई पाइथागोरस। ब्रैकेट में रीजन भी लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरी गुड, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। लिख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस is equal to AM square plus BM square. Reason will be by Pythagoras theorem. चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। So if you substitute, it will be 10 square plus 10.5 the whole square. 10 square plus 10.5 the whole square. Done. अभी 10 का स्क्वायर सबको आता है, 10 का स्क्वायर will be 100. 10.5 105 into 105 करो मल्टीप्लीकेशन सब लोग। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, बताओ कितना आता है। कैलसी पे मत करना, एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं रहेगा। करो थोड़ा, इजी है, आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करो, आएगा किसी का? आया 11025 आता है, फिर डेसिमल डालोगे तो 110.25 आएगा। आया 110.25, ठीक है। दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करो 100 प्लस 110.25 कितना आएगा, ऐड करो दोनों को। मैं बताता हूँ रूट कैसे लेना है, बताता हूँ, तुम लोग पहले ऐड तो करो। क्या ऐड, तो आंसर कम्स आउट टू बी वेरी गुड 210.25, तो 210.25 आया 210.25। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज ये जो नंबर है वो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है एंड इसका स्क्वायर रूट लेना है हमको, उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। वो AB स्क्वायर का वैल्यू, वी नीड टू फाइंड AB। तो अभी इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको रूट में लिख लेते हैं। लिख लो AB इज इक्वल टू अंडर रूट 210.25। टेंशन मत लो, पूरा बता दो स्टेप्स कैसे आता है उसका आंसर। पहले इतना लिख लो, AB इज इक्वल टू
210.25 डन 210.25 लिखा सबने यहाँ तक? अभी देखो ये सॉल्व कैसे करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। सी भी यहाँ पे ना, यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, ध्यान से सुनो ये ट्रिक। अच्छा उसके पहले ये डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे को बताओ। डेसिमल हटाने के लिए किससे डिवाइड करोगे इसको? 100 से कर लो, 100 से डिवाइड। कैसे आएगा? अंडर रूट 210 पॉइंट हटा दो तो 21025 अपॉन 100 होगा। हो गया। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व कैसे करता है, देखो सुनो यहाँ पे, ध्यान से सुनो। सी यहाँ पे अभी ये इफ यू ऑब्जर्व दिस नंबर, इसमें लास्ट के दो नंबर आर द मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 है क्या? मतलब परफेक्ट स्क्वायर है क्या? मल्टीपल ऑफ 5 भी जाने दो। आर द परफेक्ट स्क्वायर? 25 का अगर रूट लिया तो क्या आएगा उसका? रूट क्या आएगा उसका? 5 आएगा। मतलब यहाँ पे लास्ट नंबर इज 5। ठीक है, लास्ट नंबर तो 5 रहेगा। अभी 210 इसको कैसे सॉल्व करना है? सी विल फैक्टराइज दिस। ये लिखते जाओ तुम लोग, 210 को फैक्टराइज करो। ये आता है ना, सीखा रहेगा अलजेब्रा में। तो 2 से जाएगा क्या? पहले 2 से जाएगा, कितना आएगा 2 से डिवाइड किया तो? बताते जाओ फटाफट। 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? किया 2 से डिवाइड, कितना आया? 105। वेरी गुड। अभी 105 3 से जाता है, पता है ना? वो नंबर्स को ऐड करते हैं। नंबर्स को ऐड करके देखो 3 के टेबल में जा रहेगा तो 3 से जाता है। 5 से भी जाता है, 5 से किया तो भी चलेगा। तो इफ यू डिवाइड इट बाय 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 5 से कर दो डिवाइड। 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 105 डिवाइडेड बाय 5 आया 21। वेरी गुड। नेक्स्ट अब 21 3 में जाता है तो यहाँ पे आएगा 3 7 सा, एंड देन 7 1 में जाता है। देख लो पूरा फैक्टराइजेशन लिख लो। 2 5 3 7 आ रहा है ऐसे ही सेम। नेक्स्ट अब ये सब नंबर्स को अपन वहां पे लिखते हैं, कहीं तो लिख लो साइड में। सो 210 इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ, कैसा लिखना है देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले 2 5 3 7 वही ऑर्डर में लिखो। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 डन। हाँ हाँ, जिसको डायरेक्ट करना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वैसे एक ट्रिक है, मैं बता दो। हो गया यहाँ तक? अब देखो इसमें करना क्या है, देखो इसमें ना सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो। सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ यहाँ पे देख के। सबसे छोटा नंबर इज 2, सबसे बड़ा नंबर इज 7। सो 2 इंटू 7 विल बी 14। एंड ये दोनों में से ना, ये दोनों में से दोनों को मल्टीप्लाई करो, बचे हुए दोनों नंबर को, तो इट विल बी 14 इंटू 15। आया 14 इंटू 15। फिर उसके बाद में सबसे छोटा नंबर पिक करो एंड उसको वो अपने प्लेस पे डाल दो, 210 वाली प्लेस पे। तो यहाँ पे आएगा 14। समझा? तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 145। 145 का स्क्वायर करोगे तो 210 आता है। अच्छा ये ट्रिक कब अप्लाई करना है सुनो, हर सम में अप्लाई नहीं होता है ट्रिक। ये ट्रिक अप्लाई करने के लिए ना तुमको लास्ट का दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक अप्लाई होता है। ठीक है, याद रखना। लास्ट का दो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है, ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस ट्रिक। उसके बाद में सिंपल है, सब बड़ा नंबर और छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने का एंड बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई करने का, फिर दोनों में से छोटा वाला नंबर पिक करने का। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 145 अपॉन 10। अब डेसिमल डाला यहाँ पे तो एक के बाद डेसिमल आएगा तो आंसर कम्स आउट टू बी 14.5 सेंटीमीटर। लिख लो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज 14.5 सेंटीमीटर्स। 2 मिनट देता हूँ, पेरीमीटर खुद से सॉल्व करो। देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, करो खुद से सॉल्व, बताओ कितना आता है पेरीमीटर। करो खुद से सॉल्व। 4 इंटू 14.5 करो मल्टीप्लाई, कितना आता है बताओ आंसर। 4 इंटू 14.5। वेरी गुड, जिसका आ गया। बाकी लोग को भी टाइम देता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी करो। मल्टीप्लीकेशन करो, कैलसी मत यूज करना, थोड़ा करो खुद से मल्टीप्लाई, इजी आ जाएगा सबको। क्या मल्टीप्लाई? आएगा आंसर? कितना आया? वेरी गुड, काफी लोगों का आ रहा है, करेक्ट भी है।
आया 58 सेंटीमीटर, लिख लो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 58 सेंटीमीटर। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जिनका बाकी है कंप्लीट कर लो। पेरीमीटर कम्स आउट टू बी 58 सेंटीमीटर। जिसका नहीं आया चेक कर लो, जिसका आ गया वेरी गुड। काफी लोगों ने 58 भेजा है, मतलब काफी लोगों का आ रहा है, तुम्हारा भी आना चाहिए। देख लो, चेक कर लो एक बार। आया 58 सेंटीमीटर। सबको समझा ये सम? इजी था ना? स्टार मार्क करो, ये सब इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछते हैं एग्जाम में सम। स्टार मार्क करके रखो सम को, एग्जाम के पहले सम ध्यान से रिवाइज करके जाना। क्या स्टार मार्क? डन एवरीवन? कुछ डाउट है किसी को सम में? अभी इसके जैसा ही एग्जैक्ट सेम सम है, एग्जैक्ट सेम सम है, तो वो सम मैं होमवर्क देता हूँ। लिख लो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5, दिस सम इज फॉर होमवर्क। एग्जैक्ट सेम सम है, एग्जैक्ट सेम। एंड इसमें तो डेसिमल का प्रॉब्लम भी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखो 20 का हाफ 10 आएगा एंड 48 का हाफ 21 आएगा, तो पाइथागोरस अप्लाई करके इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहिए तो इसका फिगर भी, ये तो फिगर भी खुद से ट्राई करो ना, सेम है, लास्ट सम जैसा ही है, खुद से ट्राई करना, ये सम आ जाएगा। लिख लो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5। लिखा सबने होमवर्क के लिए? प्रॉब्लम सेट 5 क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व दिस सम इन होमवर्क, एग्जैक्ट सेम है। लास्ट वाला सम किया है वैसा की वैसा सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट सेम है, फिगर भी वैसे ही आएगा, सो नेमिंग चेंज कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, जिसको आंसर लिखना होगा लिख लो। देखो आंसर इसका आता है 26 सेंटीमीटर एंड इसमें पेरीमीटर नहीं निकालना है, सिर्फ साइड ही निकालना है। तो लिख लो इसका आंसर आता है 26 सेंटीमीटर, सिर्फ साइड ही निकालना है तुमको। रोम्बस का आंसर कम्स आउट टू बी 26 सेंटीमीटर। लिखो नेक्स्ट सम 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 लिखा? 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रिलैटरल। अरे भाई होमवर्क बोला ना, ये देखो होमवर्क, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। एक दो जन पूछे सर होमवर्क क्या था, ये देखो ये वाला होमवर्क है, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क। अभी नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। लिखो 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। अभी इसमें क्वेश्चन में मेरे को बताओ कौन सा क्वाड्रिलैटरल दिया है, बताओ देख के। पैरेललोग्राम दिया है, चलो ड्रॉ करो फटाफट। हाँ, लास्ट सम का आंसर 26 था, होमवर्क वाले सम का आंसर। करो, ड्रॉ करो, नेम इट एज ABCD, जो कि क्वेश्चन में नेम दिया है ऑलरेडी, सो फिर विल नेम दैट क्वाड्रिलैटरल एज ABCD। ठीक है, अभी इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है क्वेश्चन में, यहाँ पे ना 2 क्वाड्रिलैटरल दिया है। जैसा मैंने तुमको सिखाया कि सबसे पहले हम क्वाड्रिलैटरल का नाम देखते हैं, कौन सा क्वाड्रिलैटरल दिया है वो देखते हैं ना, वही बताया था ना मैंने। तो यहाँ पे रोम्बस भी दिया है एंड पैरेललोग्राम भी दिया है। तो रोम्बस के यहाँ पे फिर ऑब्जर्व, वो लोग ने बोला है शो दैट मतलब वो तुमको प्रूफ करना है रोम्बस, वो क्वेश्चन में रोम्बस नहीं दिया है, वो क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया है, तो इट इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, अभी डायगोनल भी बोला है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं एंड वो लोग ने बोला है दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर लो एंड बीच में पॉइंट O लिख लो। जल्दी लिखो, ड्रॉ बोथ डायगोनल्स एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट मार्क एज O, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। डन टिल हियर? हो गया सबका यहाँ तक? नेक्स्ट, बाकी क्या दिया क्वेश्चन में देखो फटाफट, हो गया सबका यहाँ तक? जल्दी थोड़ा। Done everyone? Done till here? Next question says we need to prove this quadrilateral as rhombus. ठीक है, वो समझा ना सबको? Show that this quadrilateral is a rhombus. अच्छा, एक क्वेश्चन में rhombus नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया? पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम एंड उसका डायगोनल्स भी हमने ड्रॉ किया। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, याद है ना? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो इक्वल साइन भी बना लो एंड वहां पे वैल्यूज लिखते हैं। फिर AO इज गिवन एज 5, BO इज गिवन एज 12 एंड AB इज गिवन एज 13। लिख लो तीनों वैल्यू, 5, 12 एंड 13 एंड वो इक्वल साइन भी बना लो। डन टिल हियर? हो गया क्या? जल्दी थोड़ा। डन। नेक्स्ट, अभी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस प्रूफ करना है, तो अभी रोम्बस देखते हैं कैसा प्रूव होगा। सी हियर इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे मेरे को बताओ रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या डिफरेंस होता है? डायगोनल्स में, रोम्बस और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में क्या डिफरेंस होता है? सोच के बताओ। रोम्बस के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर नहीं होते। मतलब ये डायगोनल्स को अगर तुमने परपेंडिकुलर दिखा दिया, बाइसेक्ट तो दोनों में होता है,
बट रोम्बस में सिर्फ परपेंडिकुलर होता है. दैट मीन्स इफ समहाउ वी शो दिस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल को 90 डिग्रीज दिखाना पड़ेगा. तो कुछ भी करके एंगल्स को 90 डिग्रीज दिखाते हैं. जैसे ये 90 डिग्रीज आ गया, वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. समझा सबको? यहां तक समझा सब लोग को? कैसे प्रूफ करेंगे? अरे यस नो कुछ रिप्लाई तो दो. नहीं, वो पैरेललोग्राम को परपेंडिकुलर प्रूफ करना पड़ेगा. Once you show diagonals are perpendicular to each other, we can tell this quadrilateral is a rhombus. ठीक है. अब इसको परपेंडिकुलर कैसे दिखाते हैं देखो. स्टार्ट करें? हो गया क्या सब लोग का? अरे आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हेलो हेलो हेलो. सुन रहे अभी? हेलो 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 हेलो. सुन रहे क्या सबको? हेलो 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 हेलो. हेलो हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो. आवाज आ रही है सब लोग को? हेलो हेलो. शायद से नेट का इशू है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ. हेलो हेलो आ रही है क्या आवाज? अरे वो नेट का थोड़ा इशू था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. आ रही है आवाज अभी सब लोग को? देखो पीपीटी शेयर करता हूँ 2 मिनट. रिप्लाई तो करो मैसेजेस में. हेलो हेलो आ रही है आवाज? एक सेकंड है, पीपीटी शेयर करता हूँ. दिख रहा है पीपीटी? दिख रहा है पीपीटी? रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ 1 मिनट. ठीक है. तो अभी देखो सुनो. ये क्वाड्रिलैटरल को हमको रोम्बस प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे? वी जस्ट हैव टू शो दैट दिस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अभी देखो परपेंडिकुलर कैसे आएगा. स्टार्ट करते हैं, लिखते जाओ फटाफट. फर्स्ट इफ यू ऑब्जर्व, अगर ये ए बी का स्क्वायर लिया मैंने, ए बी का स्क्वायर लिया तो कितना आएगा बताओ मेरे को.
ए बी स्क्वायर 13 स्क्वायर कितना आएगा आंसर? ए बी स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना आएगा? आया किया सॉल्व? अरे आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। सो ए बी का स्क्वायर विल बी 169 लिखा आया 169। हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या तुम लोग को? मैसेजेस नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को एक के भी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? अरे आवाज आ रही है क्या? मेरे को सिर्फ एक किसी का वीडियो चालू है सिर्फ उसका ही दिख रहा है, बाकी लोग का मैसेजेस वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो कुछ सुन रहा है क्या? हेलो हेलो।
हेलो हेलो